संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया नाणम इदंसणम मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवाधिदेव 1000 श्री मूलनायक शांतिनाथ भगवान की। देवाधिदेव 1000 श्री महावीर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। सम्यक दर्शन संपन्नपि मपि मातंग देहजम देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। आचार्य भगवंत ने संसार में भटकते हुए प्राणी के लिए एक बहुत ही सुंदर अमृतमय सूत्र प्रदान किया और इस सूत्र से इस बात की सिद्धि होती है कि संसार में किसी को नीच मत देखो, किसी को कमजोर मत देखो, किसी को पापी मत देखो। पापी कब परमात्मा बन जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। आप उसे पापी ही देखते रहोगे, आप उसे कसाई ही कहते रहोगे, आप उसे दुराचारी ही कहते रहोगे। आप दुराचारी कहते कहते नरक में गिर जाओगे। वो दुराचारी अपने पापों को समेट करके, पुण्य वर्गणाओं को इकट्ठा करके, धर्म को प्राप्त करके, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वो जीव मोक्ष चला जाएगा। इसलिए किसी की गलतियां देखने से पहले, इसलिए नितिन भैया दूसरे में गलती देखने से पहले सबसे पहले अपने अंतस को हमें झांकना चाहिए। हमारे अंतस में कितनी गलतियों का पिंड भरा पड़ा है। परंतु होता उल्टा है। परंतु लोक में देखने में आता है होता उल्टा है। हमें दूसरों की गलतियां दिखाई देती हैं, दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, अपने भीतर की कमी किंचित भी नहीं दिखाई देती है। अपनी गलती पहाड़ के बराबर विशाल भी हो तो राई जैसी छोटी भी नहीं दिखती, दिखती नहीं है।
और कदाचित दिख भी जाए तो इतनी छोटी मामूली सी दिखती है, इतनी सी तो बात थी। और दूसरे की इतनी छोटी सी भी गलती होती है तो ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत के बराबर गलती कर दी है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। दूसरों में दोष ही तो देखते चले आ रहे हैं, दूसरों में दोष ही तो देखते चले आ रहे हैं, दूसरे की गलतियां ही तो देखते चले आ रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है इसे ही तो देखते चले आ रहे हैं। इसलिए तो संसार में भटकते चले आ रहे हैं। संसार से पार होना है तो आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी के इस सूत्र को बहुत गहरे से समझना पड़ेगा। आचार्य भगवंत क्या लिख रहे हैं? सम्यक दर्शन संपन्नमपि मत संपन्न दर्शन, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम। चांडाल पुत्र भी सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर के, चांडाल पुत्र भी सम्यक दर्शन को ग्रहण करके इस देह में पवित्र हो सकता है। दो अर्थ में लगाना चांडाल को, एक तो चंडाल कर्म करने वाला, मल मूत्र को फेंकने वाला, हिंसा आदि काम करने वाला, और दूसरा चांडाल कौन? ये शरीर जो मलमूत्र का पिंड है यही चांडाल है। आप तो इसे बहुत तैयार करते हो, आप तो इसको बहुत चमकाते हो, इसकी बहुत सेवा करते हो। आचार्यों ने तो कहा ये तो चांडाल है, मलमूत्र का पिंड है, इसमें है क्या? रक्त, हड्डी, पीप, मज्जा, मांस, रुधिर, मल, मूत्र, इसके अलावा इसमें क्या है जो राग करने के योग्य हो? तो सार भैया सुबह सुबह जाते हो ना संडासे में, तुम्हारे पेट में भरा हुआ मल, तुमने सुंदर सुंदर भोजन ग्रहण किया शाम को, रात भर में शरीर ने उसकी दुर्दशा कर डाली। हलवा पूड़ी पकवान खाए थे शाम को, हलवा पूड़ी पकवान खाए थे राकेश जी, हलवा पूड़ी पकवान खाए थे शाम को। इस शरीर ने उसकी दुर्दशा कर डाली, सारा महंगा महंगा द्रव्य मल बना डाला। फिर भी यही प्रिय है, फिर भी यही अच्छा लगता है, फिर भी इसी में निवास करने का मन करता है। इतना सुंदर सुंदर द्रव्य खाया था, इतना महंगा महंगा द्रव्य खाया था, और जाकर के सुबह सुबह संडासे में जैसे उसको छोड़ा। अब बताओ मित्र, उसमें उंगली छपा लोगे क्या? अपना ही पेट का तो था, पुनः उठाकर उसको पेट में धारण कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। यहां तक कि भूल से गलती से उस मल में यदि स्पर्श हो गया, उंगली छप गई, तो तुरंत शुद्धि करते हो, 7 बार मिट्टी लगा लगा के, राख लगा लगा के धोते हो, मांजते हो हाथों को। मल का भरा हुआ पिंड, तुम्हारे ही शरीर से निकला हुआ मल दुर्गंध में इतना अपवित्र है कि अपने शरीर से जैसे ही पृथक होता है, बाहर निकलता है, तो तुम स्वयं भी उसे छूना पसंद नहीं करते। ऐसा मलमूत्र का ये पिंड शरीर, इस पर हम कितने रिझते हैं। ये तो शुद्ध नहीं हो सकता। कितने बाल्टी पानी खर्च कर डाला अमित भैया, कितने बाल्टी पानी खर्च कर डाला। बाल्टी की बात नहीं करो, कितनी सिंटेक्स की टंकियां खाली हो चुकी हैं। और सिंटेक्स की टंकियां क्यों? कितने समुद्र खाली कर डाले इसको नहलाने में, क्योंकि एक ही पर्याय में थोड़ी नहा रहे हो, सभी नहाना पसंद करते। देखा था एक दिन वो नीचे जब मंदिर के यहाँ टंकियां रखी थी, तो 4-5 बंदर आए और उसमें वो कूद कूद के डुबकी लगा लगा के नहा रहे थे। उनको भी बड़ा आनंद आ रहा था। एक दिन छत पे पानी भर गया, बरसात हुई तो, सामने वाली मंदिर के पीछे वाली छत पे, उस छत में पानी भर गया। तो एक मन, जैसे आप लोग स्विमिंग पूल में कूदते हो ना,
ऐसे उनका भी स्विमिंग चल रही थी। बंदरों की टोली इकट्ठी हो गई, 10-12 बंदर इकट्ठे हो गए और उनको छोटे छोटे बंदर थे। वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े और ऊपर से छलांग मारे पानी में। स्विमिंग कर रहे थे, वो भी जंपिंग कर रहे थे, उनको भी आनंद आ रहा था। ऐसी किन किन पर्यायों में खोजो अपने आप को, ऐसी किन किन पर्यायों में मैंने कितना पानी ढोल डाला है इस शरीर को पवित्र स्वच्छ करने के लिए, पर कितना पानी नष्ट हो चुका, लेकिन देह तो आज तक पवित्र हो ही नहीं पाई। रिंकू भैया लगाओ कितना लगाना है, चंदन, उपटन, केसर, जो जो लगाना सब लगा डालो, सब खराब हो जाएगा, लेकिन ये पवित्र नहीं होगी। उसे तो खराब कर देगी ये देह, चंदन को तो नष्ट कर देगी, मल बना देगी, खुद पवित्र नहीं होगी, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही पूर्ण गलन स्वभावात पुद्गला। पुद्गल का तो स्वभाव ही पूर्ण गलन होता है, सड़ना, गलना, नष्ट होना, ये तो पुद्गल का स्वभाव ही है। उसको तुम क्या ठीक करने के लिए हो, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक करना ही है, सुधारना ही चाहते हो, पवित्र करना चाहते हो, अपने परिणामों को पवित्र कर लो, क्योंकि परिणाम पवित्र होते ही चांडाल की देह भी पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। चांडाल की देह और ये चांडाल देह है, परिणाम पवित्र हो जाते हैं, सम्यक दर्शन से शुद्ध हो जाता। सम्यक दर्शन शुद्धा मपि मातंग देहजम, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हो जाता है, ऐसा मपि मातंग, यानी ऐसा मपि मातंग, मातंग, मातंग मतलब होता है मेहतर, ऐसा ये मेहतर, ऐसा ये मेहतर दे, अथवा ऐसा मेहतर का पुत्र भी, दोनों अर्थों में लगा लो इसको। ऐसा मेहतर भी, मेहतर पुत्र भी, अथवा ऐसा मेहतर शरीर भी, क्योंकि वो भी मल धारण करता है, डलिया फेंकता है ना वो, तो वो भी मल धारण करता है। और ये तो मल धारण क्या करता है, ये तो मल का पिंड ही है। ऐसा मातंग ये शरीर, इनमें कितनी उपटन लगा लो, कितनी हल्दी चंदन चढ़ा लो, उससे कभी पवित्र नहीं होगा। इस सड़े सड़ाए शरीर को भी पवित्र करना चाहते हो, इसको भी सुंदर करना चाहते हो, तो इसमें सम्यक दर्शन उत्पन्न कर दो। इसे सम्यक दर्शन, इसे रत्नत्र धर्म से विभूषित कर दो, तुम्हारा सड़ा सड़ाया शरीर भी पूजने लग जाएगा। पंजीरी खाई कभी, पंजीरी, पंजीरी समझते हो, फूफा, कसार, गुजिया बनाते हो ना तो आटे का, या हलवा बनाते हो तो आटा सेकने के बाद अब उसमें पानी मत डालो, ऐसे ही बूरा मिला के ऐसे ही खाओ, उसको क्या बोलते हो आप लोग, पंजीरी। पंजीरी खाई कभी, खाई। पंजीरी आ कैसे गई थी, लेकिन पंजीरी के बताने में जो पंजीरी का विषय था वो गायब हो गया। देह, मातंग की देह, पंजीरी, अब पता नहीं पंजीरी क्यों आई थी, गायब हो गई वो। तो आचार्य भगवंत यहां समझा रहे हैं कि ये देह जो है ये तो अपवित्र है, मलमूत्र का पिंड है। यदि इसमें रत्नत्र धारण कर लिया जाए तो यही देह परम पवित्र हो जाती है, पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। हाँ, इसलिए आई थी वो पंजीरी की। पंजीरी की क्या वैल्यू, पंजीरी कौन पसंद करता है ऐसा खाना, हलवा खा लेते हैं, या कभी शौक में थोड़ा 1-2 चम्मच खा ली पंजीरी, कौन पंजीरी खाना पसंद करता है। लेकिन आपने देखा वैदिक दर्शन में, वैदिक धर्म में, हिंदुओं में मंदिर में प्रसाद के रूप में पंजीरी बंटती है जन्माष्टमी पे। आपने खूब खाई मतलब राजेश जी, 4-4 बार लाइन में लग के खाते थे। हाँ, पकड़ में आ गई आपकी, पंजीरी के चक्कर में 4-4 बार लाइन में लगते थे। बचपन में होता है ऐसा, वो पंजीरी, वो मुरमुरे के प्रसाद, इनमें बड़ा आनंद आता है। पंजीरी की ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन
उनके धर्म में ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि भगवान को, देवी देवताओं को वह प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया, भोग के रूप में चढ़ा दिया। क्योंकि आपके भगवान भोग नहीं करते हैं, आपके भगवान तो निर्भोग हो चुके हैं, भोग रहित हो चुके हैं, भोजन आदि से रहित हो चुके हैं। परंतु हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि वो अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो इष्ट को पंजीरी का भोग लगाने के बाद वो प्रसाद के रूप में सब लोग वितरण करते हैं, उसको लेते हैं। ऐसे तो पंजीरी की कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ नहीं थी उसके पास, लेकिन भोग के रूप में आने के बाद वो प्रसाद बनकर दोनों लोग इसको ऐसे हाथों में ग्रहण करते हैं, सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे तो पंजीरी कुछ भी नहीं थी, परंतु भोग में लगने के बाद वह प्रसाद हो गई है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं है, ये तो सम्मान का पात्र नहीं है, ये तो दुर्जन है, दुष्ट है, ये तो नीचे पटकने वाला है। जितना इसमें राग करोगे उतने नीचे चले जाओगे, जितना इससे राग हटाते चले जाओगे उतना उतना अपने आप ऊपर होते चले जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा राग शरीर में होता है। माँ का भी राग उतना बड़ा नहीं होता जितना, माँ का अपने पुत्र के प्रति भी उतना बड़ा राग नहीं होता जितना अपने स्वयं के शरीर के प्रति होता है। प्रत्येक व्यक्ति का होता है, प्रत्येक जीव का होता है। मल में पड़ा हुआ कीड़ा, उसको भी अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, वो भी नहीं मरना चाहता। नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, उसको भी अपनी देह बड़ी प्रिय होती है, वो भी नहीं मरना चाहता। मल खाता सुअर, उसको पकड़ो, भागता है जान बचा करके, उसको वही देह प्रिय है, उसमें भी वो संतुष्ट है, उस देह को भी नहीं छोड़ना चाहता। वो दिन भर रात भर मल में ही पड़ा रहता है, नाली में ही पड़ा रहता है, फिर भी उसको वही देह प्रिय है। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कृते ऋतुम, जो जहां पहुंच जाता, जहां रहने लग जाता। अब यहां सब जयपुर हाउस वाले थोड़े होंगे, कहीं कहीं वाले होंगे ना, कोई ईदगाह वाले होंगे, कोई छिपी टोला वाले होंगे, कोई कहीं वाले होंगे, कोई कहीं वाले होंगे। तो जब तक वहां रह रहे थे तो वहां आनंद आ रहा था। अकेले तो भैया तुमने तो घर चेंज किया ना, पहले छिपी टोला रहते थे ना, हाँ फिर ईदगाह वाले हो गए। तो जब छिपी टोला में रहते थे तब छिपी टोला में ही बड़ा आनंद आता था, वो घर नहीं छूट रहा था। जब नया घर बनाया था, वो घर भले ही पुराना हो गया होगा, टूटा फूटा सा होगा, लेकिन नया घर में आना भी इष्ट नहीं लग रहा था, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। पुराने घर में रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सर्व सुविधाओं से युक्त मार्बल लगाया, फर्नीचर बनाया, सब लगा है, पर फिर भी वो टीन टबाड़े का पुराना घर पसंद था। यो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहाँ रहने लग जाता है वो वहीं रमण करने लग जाता है, वहीं उसकी रति हो जाती है। फिर वो वहाँ से अन्यत्र जाना अच्छा नहीं, इष्ट नहीं करता, उसको अच्छा नहीं लगता। तो जो जिस देह में पहुँच गया, यहाँ तक कि नरक में जीवों को बड़ा कष्ट है। प्रदीप जी कहाँ ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ खोज रहे हो? वे तो आ रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। जो बैठा है उसको खोजना है अपने को, इसको नहीं। ये तो आके बैठ गया, वो जो बैठा है उसको खोजना है। ये भी नहीं, जो बैठा है उसको खोजना है, उसने तो इसको बैठाया है। इसके भीतर जो बैठा है उसको खोजना है। ये तो डब्बा है बाहर का, इसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। अरे कहाँ घूम रहे हो, हम कहाँ ले चल रहे हैं? हम सुमेरु पर्वत दिखा रहे हैं, ये पचमढ़ी की पर्वतों को में उलझे पड़े हैं। अरे हम बड़ों तो नहीं ले चल रहे भैया, हम भगवान आत्मा दिखा रहे हैं। इसका संचालक बड़ौत में नहीं बैठा, इसका संचालक बड़ौत में नहीं बैठा, इसका संचालक भीतर बैठा है, इसके भीतर बैठा है। स्व आत्म द्रव्य उपचार से, व्यवहार से इसका संचालक बड़ौत में बैठा है। ये व्यवहार दृष्टि है, पर मेरा संचालक तो, ऐसा गुरुजी बोलते हैं भैया, है नहीं तो बोलोगे गुरुजी को कुछ मानते नहीं क्या तुम लोग?
नहीं, गुरुजी को तो बहुत मानते हैं, उनका तो परम उपकार है कि उन्होंने इस दशा को प्रदान किया है, पर ये सब व्यवहार है। मैंने ही इस दशा को प्राप्त किया है। गुरुजी पकड़ के थोड़ी लाए थे जबरदस्ती, हम गए थे श्रीफल लेकर के, गुरुदेव दीक्षा दे दो। भावों की विशुद्धि स्वयं ने बनाई है, निमित्त बाहर का हो सकता है। जब उपचार से देखेंगे, व्यवहार से देखेंगे तो गुरु निमित्त होता है, गुरु उपकारी होता है, वो भी ठीक है। लेकिन जब निश्चय से देखेंगे तो कोई किसी का उपकारी नहीं होता, कोई किसी का अपकारी नहीं होता। तुम्हारा आत्मद्रव्य भी परम उपकारी है, तुम्हारा आत्मद्रव्य भी परम अपकारी है। तुम्हारा ही ज्ञान दर्शन, तुम्हारा ही परिणाम तुम्हारा उपकारी है, और तुम्हारा ही परिणाम तुम्हारा अपकारी है। कंडा देखा? कंडा, आप लोग कंडा जानते हो? गाय के गोबर का, जो भैंस के गोबर का जो बनता है कंडा, घोड़े के गोबर का नहीं बनता, गाय भैंस के गोबर का कंडा बनता है। वो कंडा कभी जलाया आपने क्या? कंडा जलाओ, थोड़ी देर बाद, आधा घंटे के बाद आपको लगेगा कंडा पूरा ठंडा हो गया है, ऊपर से उसमें राख आ जाती है, परंतु उसको कुरेदो तो भीतर अग्नि, यही तो बोल रहे हैं, भीतर उसमें अग्नि पाई जाती है, इनका सद्भाव होता है। ऐसे देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम, जैसे कंडे को कुरेदो तो उसमें भीतर अग्नि पाई जाती है, ऐसे ही चांडाल को भी चांडाल मत देखते रहो, उसके भीतर भगवान आत्मा बैठती है, उसके भीतर भी भगवान बनने की शक्ति मौजूद है, उसके अंदर भी परमात्मा बैठा पड़ा है। मत देखो किसी में बुराइयां, मत देखो किसी में दोष। कौन अपने दोषों को ठीक करके परमात्मा बन जाएगा? तुम बैठे रह जाओगे, तुम ही फिर 8 द्रव्य लेके जाओगे। भो स्वामी नमोस्तु, जलम निरपामति स्वाहा, चंदनम निरपामति स्वाहा, फिर उसी की पूजन करते मिलोगे। एक जीव ने अपनी देह को पवित्र कर लिया, एक जीव इस सड़े सड़ाए शरीर, मलमूत्र के पिंड शरीर को रत्नत्रय से और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से उसने अपनी इस देह को पवित्र कर लिया। कौन? साहुला जी कौन? आपको एक पेन गिफ्ट देंगे हम अगर आपने बता दिया तो। कौन है? भरत जी तो पवित्र कर चुके, कैकेयी ने दीक्षा ले ली। अभी कुछ लोग यहाँ पर नए बैठे हैं, रामायण का प्रसंग चल रहा है यहाँ। रामायण पद्म पुराण जी ग्रंथ में सीता का हरण हो चुका, राम ने युद्ध करके रावण को मारकर सीता को वापस प्राप्त कर लिया, अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या वापस आने के बाद अब मुनिराज कुलभूषण देशभूषण उनकी नगरी में पधारे थे। मुनिराज नहीं, केवली भगवान महामुनिराज कुलभूषण देशभूषण उनकी नगरी में पधारे थे। वहाँ पर भरत ने वैराग्य प्राप्त कर मुनि दीक्षा धारण कर ली, और उसके शोक में विलाप करती हुई कैकेयी, उसको भी प्रतिबोध हो गया राम के समझाने से, और प्रतिबोध पा करके कई सारी आरिकाओं के साथ, महिला महारानियों के साथ उसने भी जैनेश्वरी दीक्षा मतलब आरिका दीक्षा प्राप्त कर ली। अब एक और है जिसको वैराग्य हो गया है, किसी को पता नहीं पड़ पा रहा है, इतना तक हिंट कर दिया। अरे वो त्रिलोक मंडन हाथी भी गया था, त्रिलोक मंडन हाथी, वो भी भगवान की गंधकुटी में बैठकर भगवान की दिव्य देशना को सुन रहा था, भगवान के प्रवचनों को सुन रहा था। उसको भी प्रवचन सुन के बोधि की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और वो हाथी भी अंदर से अणुव्रति हो गया। उसने भी 8 मूल गुणों को धारण कर लिया। रजत भैया कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? माताओं, तुमसे होटल का भोजन नहीं छूट पा रहा, तुमसे रात का भोजन नहीं छूट पा रहा, रात का पानी नहीं छूट पा रहा, तुमसे आलू प्याज भटे नहीं छूट पा रहे हैं। हाथी ने अष्टमूल गुण धारण कर लिए, 1 माह का उपवास ग्रहण कर लिया उसने। अखिलेश भैया 1 माह का उपवास ग्रहण कर लिया। अब क्या कहें, जयपुर हाउस की भव्य आत्माओं,
जयपुर हाउस की भव्य आत्माओं, एक शेर श्रावक हो गया, एक नेवला श्रावक हो गया, एक गिद्ध पक्षी मांस भक्षी श्रावक हो गया, एक लोमड़ी शालिनी श्रावकी हो गई, श्राविका हो गई। अहो धिक्कार हमारे परिणामों पर, धिक्कार हमारे परिणामों पर कि मांसाहारी त्रसजीव, मांसाहारी त्रियंच जीव श्रावक श्राविका बन गए और हम मनुष्य होकर के श्रावक श्राविका नहीं बन पा रहे हैं। अहो आश्चर्य की बात है। लोमड़ी भैया कथा सबने पढ़ी होगी। लोमड़ी बावड़ी के भीतर पानी नहीं पी रही है, क्यों? अंधेरा है वहां पे। ऐसी कथाओं को पढ़ना चाहिए राकेश जी, यहां बचनी का कराया करो। सब लोग, कोई नहीं आए, आप अकेले बैठ जाओ, चलती है, बहुत बढ़िया। और बचनिका में साथ में ये आगम प्रणीत इन ग्रंथों को पढ़ो, वचनिका करो। और हम तो कहते हैं ऐसे नहीं, भले अकेले भी हो तो भी माइक लगा के करो और चोंगा लगवा दो एक बाहर। कोई नहीं भी सुन रहा, हो सकता है बाहर कोई गाय बैठी थी, उसके कानों में शब्द। जब हाथी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता तो गाय क्यों नहीं कर सकती? हो सकता है वहां एक गाय मरणासन अवस्था में पड़ी थी, आपने बचनिका का प्रारंभ किया, ओंकारम बिंदु संयुक्तम किया, इतने शब्द उसके कान में पड़ गए और उसी समय उसके प्राण निकल गए। आपने उसके ऊपर परम उपकार कर दिया, वो जीव मर करके देव बन जाएगा। कौन व्यक्ति जो आपके भवन में, आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर, कई लोग होते हैं ऐसे, नहीं देखा क्या प्रदीप जी आपने? ऑटो वाले, बस में बैठे लोग, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कितने लोग होते हैं, वे आपके मंदिर नहीं आ पाते, वे आपकी सभाओं में नहीं आ पाते, लेकिन जैसे ही मुनिराज वहाँ से निकलते हैं सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। प्रतिदिन होता है हमारे साथ। तो ये सुबह 6:30 बजे, 6:15 बजे जब हम जंगल जाते हैं तो चौराहे पर कितने सारे बस में से लोग हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार करते हैं। अजैन बंधु, कितने सारे अजैन लोग, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, हाथ ठेले वाले, कितने कितने सारे लोग आते जाते, कितने सारे लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। अरे किसको देखकर, किस समय किस जीव का सम्यक दर्शन कैसे जग जाएगा पता नहीं है। इसलिए अपने आचरण को इतना निर्मल, इतना उच्च कर लो कि हमारे श्रावक को देख करके किसी का सम्यक दर्शन जग जाए। ऐसा ना हो जाए अखिलेश भैया कि हमारे श्रावक को देख करके किसी का सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए। हमारे ये भव्य आत्मा होटलों पे चाट पकौड़ी खाते मिल जाए, हमारे ये भव्य आत्मा, ये हमारे भव्य आत्मा ये मंगोड़े और क्या बोलते उसको, समोसे खाते मिल जाए आलू के। कचौड़ी तो आलू की नहीं, फिर भी आलू की बन जाती है, समोसे बनते हैं आलू के, तो आलू के समोसे खाते मिल जाएं। और अपने किसी अजैन बंधु को, दोस्त यार को ये भैया हमारे पेश कर रहे थे, ले बेटा तू भी खा। वो पूछने लगा तू तो जैन है, तू आलू खाता है क्या? ओ धिक्कार हो तुम्हारी परिणति को, धिक्कार हो तुम्हारी परिणति को। एक अजैन बंधु को इस बात का ज्ञान है कि ये जैन व्यक्ति रात में नहीं खाते हैं, आलू प्याज नहीं खाते हैं। तुम्हें ज्ञान नहीं है कि हम जैन हैं, हमें आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। अप्रभावना करके आ गए धर्म की, अप्रभावना करके आ गए। फिर वे ही तो लोग बोलते हैं तुम लोग ढोंग करते हो, होटलें बियर बार जैनों से भरे पड़े हैं, ऐसे बोलते हैं। यहां तक कि मांस की दुकान है, वहां पे जैन खड़ा मिल जाए, अब तुम्हें कौन कहेगा कि तुम जैन हो? कैसे कहें? अरे जिनको सामान्य त्रियंच भी नहीं खाते, जिनको सामान्य त्रियंच भी नहीं खाते, वे भी घास फूस खाकर अपने पेट भर लेते हैं, पर तुम इतने निर्लज्ज हो चुके हो। अरे ये जैन समाज के लोग ज्ञानी कहलाते हैं, विवेकी कहलाते हैं, श्रावक कहलाते हैं, और तुम यदि ऐसे स्थानों पर खड़े मिलोगे, अब हम धर्म को खोजने कहाँ जाएंगे? किनसे उम्मीद करेंगे कि इनके भीतर धर्म मिलेगा? सोचने की बात है, मां सोचने की बात है।
हमसे आलू प्याज भटे नहीं छूट पा रहे हैं, हमसे रात्रि भोजन नहीं, हम छना पानी नहीं उपयोग कर पा रहे हैं और हम जैन कहला रहे हैं। पर धन्य हो वो त्रियंच, इतने क्रूर परिणाम से भरा हुआ था वो कि पूरे वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, नगर को ध्वस्त कर रहा था। ऐसा वह क्रूर परिणामी जीव श्रावक बनकर 1 महीने के उपवास ग्रहण करके बैठ गया। जब राम की अभिषेक की बारी आई, सभी मंत्री आदि ने, प्रजाजनों ने, सभी ने जब राम को राज्य अभिषेक के लिए निवेदन किया, तब राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। दोनों ने जब मना कर दिया तो फिर सभी लोगों ने मिलकर के इस बात का निर्णय किया कि राजा कौन बनेगा। गैस करो कौन बनेगा। अभी तक तो आपने नहीं सुना राम राज, तो मतलब राम ही बनेंगे। नहीं बन रहे तो कौन बन रहा है? ट्विस्ट। क्योंकि रामायण में तो ये देखा था आपने, जो टीवी पर वैदिक रामायण आती थी उसमें तो आपने देखा था कि राम का राज्याभिषेक हुआ था लंका से आने के बाद। यहां राम लक्ष्मण दोनों का राज्याभिषेक हुआ है, क्योंकि राम बलदेव थे और लक्ष्मण नारायण थे। इसलिए दोनों में इतनी घनिष्ठ प्रीति होती है। राम के बिना लक्ष्मण राजा बनने को तैयार नहीं थे, लक्ष्मण के बिना राम राजा बनने को तैयार नहीं थे। तो सभी ने युक्ति लगाई कि राम लक्ष्मण दोनों का ही एक ही सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक किया जाएगा, और दोनों को राजा बना दिया गया। राज्याभिषेक हुआ। इधर राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तब उस त्रिलोक मंडन को बुलाया गया। नगर फेरी होना थी और राज्याभिषेक के लिए जाना था। उसके लिए त्रिलोक मंडन हाथी को बुलाया गया, मंगाया गया। तब महावत ने आकर कहा, स्वामी वो तो नहीं आ सकता। क्यों? अस्वस्थ है क्या? नहीं, अस्वस्थ नहीं है। जब से भगवान की ध्वनि सुन करके लौटा है, तब से वो कुछ खाता ही नहीं है, कोई चेष्टा ही नहीं करता है। वो तो बैठा है तो बैठा ही है। ऐसा लगता है कोई महामुनिराज ध्यानस्थ हो चुके हैं। ऐसी उस हस्ती की चेष्टाएं हो गई हैं। अब तो वो शू शू शब्द करके अपनी, क्या बोलते, सूंड, अपनी लंबी नाक रूप सूंड से अब तो वो भयानक शब्द भी नहीं करता है। अब तो वो चिंगाड़ता भी नहीं है और ना ही किसी जीव को परेशान करता है। वो तो परम शांति को प्राप्त हो गया है। ऐसा क्या? राम ने कहा, ऐसा क्या? क्या हो गया? वैद्यों को बुलाओ, उपचार कराओ, देखो उसको हुआ क्या है, कहीं कुछ अस्वस्थता तो नहीं है। वैद्य बुलाए गए, देखा गया सभी प्रकार की स्वस्थता है। फिर क्या बात है? फिर क्या बात है? इसे क्या हो गया है? अब बोल के तो बता नहीं सकता था कि भैया हम व्रती हो गए, अणुव्रती हो गए हैं तुम्हारी तरह। रिंकू भैया, कभी कभी मुझे तो बड़ा आनंद आता है, मालूम क्या देख करके। अनंत चतुर्दशी का दिन याद करके बड़ा रोमांच होता है। किस बात को लेकर? इस बात का नहीं, भीड़ भाड़ थी, खूब अच्छा बढ़िया झमाझम चल रहा था माहौल, इसको लेकर के नहीं। क्या देख के आनंद होता है? ऐसे खोटे पंचम काल में भी हम क्या बोल पाएंगे, हम क्या सुना पाएंगे? द्वादशांग श्रुत है, उस श्रुत का अंश मात्र भी यहां नहीं है। द्वादशांग श्रुत है, उस द्वादशांग श्रुत का अंश मात्र उपलब्ध है, और उस अंश मात्र के भी असंख्यात भाग कर दो, इतना श्रुत मात्र हम जानते हैं। इतना सा श्रुत भी, इतने से श्रुत को सुनकर उसमें से भी जो हम जानते हैं वो हम पूरा बता नहीं पाते, क्योंकि जितना ज्ञान होता है उतना शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। आपकी कविताओं में आप उतने डाल पाते हो जितने शब्द पकड़ में आ जाते हैं। अंदर में तो बहुत कुछ आता है, चिंतन तो बहुत चलता है, शब्द ही नहीं मिलते हैं उसके लिए। इतने से शब्दों को, इतना सा ज्ञान का उपदेश सुन करके कितने सारे जीव कल्याण कर जाते हैं।
तो भगवान साक्षात दिव्य ध्वनि कर रही हो, भगवान की साक्षात भगवान की गंधकुटी समूषण लगा हो, साक्षात केवली भगवान उपदेश दे रहे हो, और फिर वे भव्य जी बैठ करके उस उपदेश को सुन रहे होंगे, उनके हृदय की अंतरंग की क्या परिणति होती होगी, ये तो वो ही जान सकते हैं। पर मुझे इतना विश्वास है, अभी देखो सबकी दुकानों का टाइम हो रहा है, सबके भोजन का टाइम हो रहा है, लेकिन देखो कैसे टकटकी लगाकर बैठे हुए सब। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं सुना पाते हैं, तब भी जो सुना पा रहे हैं उसको कैसे टकटकी लगा करके सुन रहे हैं। कितने लोगों के हृदय पवित्र होते चले जा रहे हैं, मन निर्मल होते चले जा रहे हैं। वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने झूलता है। सैकड़ों कितने सारे लोग खड़े हो गए थे श्रीफल ले लेकर के, हम ये व्रत लेते हैं, हम ये व्रत लेते हैं। सैकड़ों लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, कई लोगों ने बाजार का छोड़ दिया, कई लोगों ने रात्रि में पानी पीना तक छोड़ दिया, कई ने 15 दिन 20 दिन 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। नए युवा जोड़ों ने 15-20 दिन के ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए। मतलब पंचम काल में भी धर्म खूब है, लबालब, कमी नहीं है। मतलब पंचम काल में भी खूब लबालब धर्म भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। करने वाले कर रहे हैं, नहीं करने वाले वे भी आलू के समय से ढूंढ रहे हैं। करने वाले उनका त्याग करके अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। हाथी श्रावक हो गया। जब सब उपचार हो गए, वेद आ गए, मांत्रिक आ गए, तांत्रिक आ गए, सब हो गया, वो तो ठीक होते ही नहीं था। तब रामचंद्र लक्ष्मण एक अवधि ज्ञानी मनापर्या ज्ञानी मुनिराज के पास पहुंचे। 4 ज्ञान के धारी वे मुनिराज, उनके पास जाकर के जब निवेदन किया कि भगवान हमारा त्रिलोक मंडन हस्ती, अब देखो हमारा हो गया, संपत्ति तो खैर किसी और की थी, वो किसकी थी? रावण की थी। जिसके पास में लक्ष्मी पहुंच जाती है, संपत्ति जिसके पास पहुंच जाती, उसकी कहलाने लग जाती। तुम चिल्लाते रहो हमारी 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 हमारी, तुम्हारा कुछ नहीं है। जिसके हाथ में पहुंच गई उसकी हो जाती है। सागर जयपुर हाउस के हो गए, ऐसा बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अब कह लो व्यवहार से, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, पर हम तो कऊ के नहीं है। हम अपने मताई बाप के नहीं, जयपुर हाउस के कहेंगे। अरे जिनने पैदा किया, जिनने पाल पोस के शरीर को इतना बड़ा किया, उनके नहीं भाई, उन्हें छोड़ के भग आए, तो जयपुर हाउस के कहाँ से हो जाएंगे भैया ये मुनिराज। इसलिए इनके लिए बोलते साधु भाई किसके, खाए पियो और किसके। साधु भाई किसी के नहीं होते, और होना भी नहीं चाहिए। अगर ये अटक गए तो इनका मोक्ष मार्ग अटक जाएगा। सब में रहेंगे, प्रदीप जी से भी घुल मिल कर रहेंगे, राकेश जी से भी घुल मिल कर रहेंगे, साहुला जी से भी घुल मिल कर रहेंगे, ये आंसू से भी घुल मिल कर, सबसे रहेंगे, घुल मिल कर सब में बैठेंगे, सब में उठेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन अपने में रहेंगे। भैया हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं, अपन छुपाने छुपूने का कोई काम करते ही नहीं। हम कोके नहीं भैया, हमसे ज़्यादा प्रीति नहीं करना। वो कुछ लोग प्रीति करके रोते, अभी वहाँ से ईदगाह से चले थे तो आंसू बहा रही थी अम्माएं, महाराज और रुक जाओ, मत जाओ। पर गुरुदेव कहते हैं पानी तालाब में ठहरा रहे, पानी तालाब में बहे नहीं, ठहरा रहे तो सड़ जाता है, बहता रहता है तो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। अब वहां से बह के आ गया तो देखो यहाँ के लोग आनंद में हैं, वहाँ के लोग तो आ ही गए ना, तो वहाँ के लोग भी आनंद में, यहाँ के लोग भी आनंद में। अब हमें ये देखना है कितना राग हुआ है आपको हमसे, कितने दिन आते हो। फिर अभी दीपावली आ रही है, फिर ये आगरा से भी चले जाएंगे, फिर देखते हैं कितने लोग आते हैं, फिर पता लगेगा कि वास्तव में कितने जुड़े हो।
ठीक है, पर नहीं, हम प्रेशराइज नहीं करेंगे और ना हम आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपका भी घर है, परिवार है, संसार आपका अपना है, आपको उसे भी देखना है। तो ये बात हमें भी पता है कि ये इनका घर है, परिवार है, संसार है, ये उसमें उलझे रहेंगे, इसलिए अपने को इनमें नहीं उलझना। हाँ, पता लगा नहीं, ये अपने घर में उलझे और अपन इनमें उलझ गए, दो ही उलझ गए, लफड़ा हो गया, काम गड़बड़ हो गया। हाँ, अब अखिलेश जी तैयारी बैठे FIR लेके, उन्होंने चिट्ठा पूरा तैयार कर रखा है। एक आध दिन सुना ना, राकेश जी को भी सुना देने एक आध दिन। इनने भैया हमारे पूरी FIR की तैयारी करके रखी, इनने पता नहीं कौन कौन सी धारा, कौन कौन सी दफा लगा कर रखी हमारे ऊपर। इसलिए मित्र, सोचनी विचारणी विषय है। एक हस्ती शावक के व्रतों को धारण करके हाथी की पर्याय में, त्रियंच की पर्याय में शावक हो गया। जब उसको बुलाया गया, असमर्थता हुई, तब मुनिराज ने कहा, अरे भैया उसको कोई अस्वस्थता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसको क्या हो गया, वो शावक हो गया है, उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया है और 1 माह का उपवास लेके बैठा हुआ है। 1 महीने का उपवास ग्रहण कर लिया उसने। शरीर उसका सूखने लग गया। अब चाहे हाथी हो चाहे आदमी हो, महीने भर का उपवास रहेगा, भूखे प्यास रहेगा तो शरीर तो सूखे गई। शरीर सूखने लग गया। ऊपर से तो राख चढ़ी हुई दिख रही है, शरीर सूखता दिख रहा है, अंदर में अंगारा प्रज्वलित है, जल रहा है। ऊपर से देह जीर्ण शीर्ण होते दिखाई दे रही है, परंतु अंदर में रत्नत धर्म से शरीर पवित्र हो गया। अब क्या हो रहा है, महीने भर के बाद जब उसका पाड़ना का दिवस आया तो बढ़िया बढ़िया माड़े बनवाए गए। माड़े समझते हो? नहीं समझते माड़े? अरे रोटी बनते, रोटतीज होते हैं, रोटतीज को मट्ठे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मट्ठे, मोटे मोटे टिक्कड़ रोटी, बड़े बड़े रोटतीज को बनते हैं ना, बड़े बड़े रोट, मोटे मोटे। हाँ, तो उसके लिए वही माड़े कहलाते हैं। तो उसके लिए बड़े बड़े पकवान और बड़े बड़े माड़े बनवाए गए। आज त्रिलोक मंडल का पाड़ना है। पाड़ना किया। उसके पाड़ने के दिवस उसी हाथी के ऊपर बैठकर फिर रामचंद्र जी राज्य अभिषेक के लिए, लक्ष्मण राज्य अभिषेक के लिए गए। उधर उनका राज्य गद्दी के ऊपर बैठा करके उनका राज्य अभिषेक हुआ। दोनों अयोध्या के महाराजा कहलाए और इधर सीता का सिंहासन पर बिठा करके पट्ट महिषी के लिए सीता का अभिषेक हुआ। और किसका? लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? हैं? अरे गुणमाला बनमाला नहीं, वो जिससे लक्ष्मण की शक्ति दूर हुई थी, लक्ष्मण को जीवन दान मिला था। अरे वो तो आ गया। थोड़ा उसके सम्मान में कुछ बोलना तो पड़ेगा ना, ऐसे हल्के से बोल देंगे क्या? तो जिसने लक्ष्मण को जीवन दान दिया था, लक्ष्मण को प्राण वापस कहलाते, ऐसी उनकी प्राण प्रिय विशल्या का पट्ट महिषी के पद पर उसका अभिषेक किया गया। अनेक रानियों ने सीता को, विशल्या को उपटन चंदन आदि लगा करके उनका अभिषेक किया, श्रृंगारित किया। इधर रामचंद्र जी का अनेक कलशों से, रजत कलशों से, स्वर्ण कलशों से, आदि कलशों से, अनेक नदियों के जल से और शुद्धिकरण करके जल का, उससे उन दोनों का राज्य अभिषेक हुआ। उनको मुकुट पहनाया गया, हार पहनाया गया, उनके ऊपर छत्र चमर लगाए गए, आदि विभूतियों से उनको सुशोभित किया गया। इसी अवसर पर क्या हुआ? अब वो यहाँ के लोग वो 10 बजे वाले होंगे ना, तो इसी अवसर पर, और चलते 5 मिनट ले लेते, तो इसी अवसर पर अनेक राजे महाराजाओं को राज्य सौंपा गया। राजा हो गए राम, लक्ष्मण राम दोनों राजा बन गए अयोध्या के। और एक क्षत्र, क्योंकि
उन्होंने रावण को जीता था और रावण त्रिखंड अधिपति था, इसलिए राम लक्ष्मण दोनों ही त्रिखंड अधिपति कहलाए। 3 खंड के अधिपति हो गए लक्ष्मण। इस प्रकार से राम लक्ष्मण के परम सानिध्य में महान महान बड़े बड़े सुभट राजाओं का राज्याभिषेक हुआ। सबसे पहले विभीषण को त्रिकूटाचल पर्वत पूरा राज्य में दिया गया। यद्यपि लंका तो उसकी ही थी, परंतु त्रिकूटाचल पर्वत उसके लिए सौंप करके उसका राज्याभिषेक किया गया। हनुमान को हनुमत द्वीप दिया गया और सुग्रीव को किष्किंधपुर जो उसका स्वयं का राज्य था, पुनः उसके ऊपर उसका राज्याभिषेक किया गया। नल नील को किष्किंधपुर किस्कुपुर का राज्य दिया गया। अंगद, विराधित, मेघवाहन आदि आदि अनेक अनेक जो महासुबड़ थे, उन सभी का यथा योग सम्मान किया गया, यथा योग उनको सभी को राज दिया गया। विराधित भामंडल को पूरा दक्षिण श्रेणी पूरी राज्य में दी गई, काहे कि विजयार्थ पर्वत की पूरी दक्षिण श्रेणी रत्न पर राजधानी थी और उस राजधानी के अधीनस्थ 60 नगरियाँ यानी 60 बड़े बड़े भारत जैसे देश उसको राज्य के लिए दिए गए। इस प्रकार से सभी का राज्य आदि को देकर के सभी का सम्मान किया गया। मुकुट हार पहनाए गए, खड़ग आदि उनको भेंट दी गई, आदि आदि प्रकार से सभी का सम्मान किया। इसी अवसर पर शत्रुघ्न भी दिखाई दिए। शत्रुघ्न सामने बैठे थे। तब रामचंद्र जी ने कहा कि अरे भाई, सबको राज्य व्यवस्था मिल रही है, तू बोल तुझे क्या राज में चाहिए। तू कहता है तो आदि अयोध्या का राज तुझे देते हैं, अथवा अनेक अनेक मलय देश, विंध्य देश, गिरि देश आदि आदि बड़े बड़े देशों के बारे में सुझाव दिया गया कि जो भी देश तू प्रसन्न चित्त होकर के ग्रहण करना चाहे, उस देश का राज तुझे दिया जाएगा। परंतु शत्रुघ्न के मन में तो कुछ और बसा था। शत्रुघ्न ने कहा, भैया मुझे ये कोई भी राज नहीं चाहिए, तो कहाँ का राज चाहते हो। तब शत्रुघ्न ने कहा, अब कल कहेंगे। अब शत्रुघ्न वैराग्य के मार्ग पे जाएगा कि राज्य ग्रहण करेगा, या कोई राजकुमारी उसकी नज़र में बैठी है उसी का राज चाहता है। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर में इनके कल मिलेंगे। चलते हैं। अब शत्रुघ्न के मन में क्या चल रहा है, क्या चाहता है, वो कल पता लगेगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोयसभिसाहूढ़म।